जिन औरतों को तमीज़ है, जिनके हाथ में उनकी हया का दामन है, उन लड़कियों के साथ ये वाक़यात नहीं होते। वो 3-400 लौंडे, वो लौंडे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि उन इस मुल्क की इज्जत और आबरू की धज्जियां बखेरती हैं। आप जब बरसरे-आम बेशर्मी बेहयाई का मुजाहरा करेंगे, फ्लाइंग किसेस देंगी, लड़कों की गोदों में बैठेंगी, उनको हक करेंगी, इसको बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आई डाउट। परफेक्टली प्लांटेड शो था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, 14 अगस्त को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे, जहां पर एक औरत के पीछे 400 अफराद जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। ये वाक़या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है। जैसे ये वीडियो वायरल होती है तो सब लोगों की, पूरे पाकिस्तान की जो सिंपैथी थी वो लड़की की साथ थी और लड़की की तरफ थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये मामला खुलता है, लोगों ने लड़की को भी तनकीद का निशान बनाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि औरत के हकूक़ के लिए बड़ा बढ़ चढ़ के बात करते हैं और औरतों के अलावा ये मर्दों के हकूक़ के लिए बड़ा बढ़ चढ़ के बात करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, 14 अगस्त वाले दिन किसी आम दिन नहीं, 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान के नीचे 400 अफराद एक लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं। तो सर, आप बताएं कि आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान में लड़की की इज्जत महफूज नहीं है? ये वो वाली बात है जो तुम कर रहे हो ना, जो इंटरनेशनल मीडिया ने करनी है, जो इंडिया ने करनी है। आपको सवाल करते हुए शर्म करनी चाहिए। आपको नहीं पता पाकिस्तान में औरत की इज्जत महफूज है? सर, मेरी जो बहनें हैं वो जॉब करती हैं। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात ये थी, जिस दिन ये वाक़या हुआ, मेरी फैमिली शायद औरत को इस तरह से अलाउ नहीं करती। हम लोगों ने पता नहीं कितना सोशल प्रेशर फेस करके अपनी फैमिली की जो लेडीज़ उनको अलाउ किया, लेकिन जब इस तरह का वाक़या होता है वो औरत की अपनी आज़ादी पे ताला लगाता है। ये जब वाक़या हुआ तो मेरी बेटी भी भागम भाग ऊपर आई। उसने मुझे आके, मैं ऑलरेडी ये वाक़या सुन के अफसरदा था, उसने आके मुझे कहा, पापा ये क्या हुआ है? तो मैंने कहा, बैठो बेटा, मुझे बताओ ये वाक़या तुम्हारे साथ हुआ है? तुम भी इसी मुल्क में रह रही हो। तो जिन औरतों को तमीज़ है, जिनके हाथ में उनकी हया का दामन है, जिनको सतर ढांपना आता है और उनको मालूम है कि एक लड़की को बाज़ारों में, ऐसी जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर कैसे बिहेव करना है, उन लड़कियों के साथ ये वाक़यात नहीं होते। लेकिन इस वाक़े को परफॉर्म करने वाले वो 300-400 लौंडे, वो लौंडे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि उन इस मुल्क की इज्जत और आबरू की धज्जियां बखेरती हैं। आप इसको एक महज वाक़या मत समझिए। ये अब इंटरनेशनली कोर्ट होगा और इंटरनेशनल मीडिया आप पर भौंकेगा, आपकी वो बताएगा आपको और बावर कराने की कोशिश करेगा इस वाक़े की आड़ में कि आपके यहाँ औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है। इंडिया के जो करने वाले एंकर्स हैं, उनके हाथ में एक शोशा आ गया है और उस शोशे की बुनियाद पर वो भी आपके साथ वो सलूक करेंगे जो आपके दुश्मन को करना चाहिए। सर, वहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ मौजूद थीं और भी लेडीज़ मौजूद थीं। आप क्या समझते हैं कि इस लड़की की ऐसी क्या गलती थी कि उसके साथ ये वाक़या पेश आया? आपको नहीं पता उसकी क्या गलती थी? और जिनके साथ ये वाक़या पेश नहीं आया, उनकी ऐसी कोई गलती नहीं थी। आप जब बरसरे-आम बेशर्मी बेहयाई का मुजाहरा करेंगे, फ्लाइंग किसेस देंगी, लड़कों की गोदों में बैठेंगी, उनको हक करेंगी, और फिर आप अपने फैंस को इनवाइट करेंगे कि आ जाओ, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आके मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचवा लो। और फिर जो आपका वो एक बेहया तंतना था, उसने इंस्टिगेट किया। और मैं इस इंस्टिगेशन के अलावा समझता हूँ कि जब इसको बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आई डाउट कि ये परफेक्टली प्लांटेड शो था जिसमें कुछ पैसे कमा लिए गए, किसी के हाथों में आलाकार बने वो, लेकिन उन पैसे कमाने में उन्होंने मुल्क की इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दिया है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये टिकटॉक के असरात हैं कि यहाँ पर टिकटॉक पर हम एक शख्स को एक दिन में स्टार बना देते हैं, उसकी विदाउट उसकी स्ट्रगल, उसके हार्ड वर्क? आपकी हालत है कि आप टिकटॉकर्स को स्टार्स कहते हैं। वो डिफ़ाइन तो कीजिए, ये टिकटॉकर स्टार कैसे होते हैं? टिकटॉक एक ऐप है और उसमें
हिस्सेदार बनने वाले मोस्टली हमारे नालायक बच्चे हैं। वो हैं जिनके जो क्रिएटिव हैं, उनमें कुछ जो जिनकी रसाई नहीं थी हम तक, और बजाय इसके कि वो सीधा रास्ता इख्तियार करते और यहाँ हमारे पास आके ऑडिशन देते, उन्होंने एक बुरा रास्ता इख्तियार किया। जिन्होंने बुरा किया, लेकिन उनमें बहुत अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी बनाई और उसके असरात भी हैं लोगों को समझने और जांचने और मसाइल को उजागर करने में। तो सबको मैं बुरा नहीं कह सकता। जो लोग बेहयाई के मुर्तकिब हैं उनका मुहासबा करना होगा। मैं बहुत से ऐसे ऐप कोई बुरी नहीं होती, आप उसको बुरा बना देते हैं। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम थी, आप जब उस पर जुआ खेलेंगे तो गेम बर्बाद हो जाएगी। सर, मैं ऐसे बहुत से टिकटॉकर्स को जानता हूं जो ये दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हम किसी तरह किसी स्कैंडल का हिस्सा बन जाएं ताकि हम कुछ फेम हासिल कर लें। सर, इस तरह की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आप क्या समझते हैं इन्होंने पाकिस्तान के वक़ार को कितना नुकसान पहुंचाया? इतना समझ लीजिए कि इस सस्ती शोहरत के हाथों मेरे मुल्क की महंगी इज़्ज़त बर्बाद हो गई है।